जिनका नाम है दया शंकर की डायरी। लिखा हुआ नाटक है नादिरा जाहिर बब्बर और निर्देशन अभिनय सत्येंद्र यादव। आज मैं सुबह थोड़ी देर से सोकर उठा। मेरा रूम पार्टनर सुरेंद्र मोरे काम पर निकल रहा। उससे मैंने टाइम पूछा तो उसने कहा 11:15। मैं एकदम पलंग पर से उछल कर कूदा, अपना तौलिया और साबुन सब लेकर बाहर नहाने धोने भागा। लेकिन सच पूछिए, अगर मुझे पता होता कि दफ्तर में बड़े बाबू मुझे देखकर इतना बड़ा मुंह बनाएंगे तो शायद मैं दफ्तर में जाता ही। इधर कई दिनों से मुझसे कहते रहते हैं, क्या दया शंकर तुम एकदम बौखलाए रहते हो, तुम अपने सभी कामों में कंफ्यूजन कर देते हो। जब तब मेरे पीछे हाथों कर रहा था, दया शंकर तुमने पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स क्यों शुरू किया, रेफरेंस फाइल में नंबर नहीं डाला। उसकी तो हमी चलता है मुझसे। दरअसल एमएलए साहब कमरे में जरा ज्यादा जाते हुए देख लिया है ना। अब बड़े साहब मुझे पसंद करते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती। अपने हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो कि मैं कौन हूँ। हीरे की पहचान जौहरी को होती है। जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं कोई छोटा मोटा मामूली कलर नहीं हूँ, मैं एक महान कलाकार हूँ। आज से 16 साल पहले मैं यूपी के कस्बे फर्रुखाबाद से मुंबई हीरो बनने के लिए आया था। इंग्लिश के कारण एक बार 12वीं में और 2 बार 14वीं में फेल हो गए। तो क्या हुआ, हीरो बनने के लिए हर कक्षा में एक बार में पास होना जरूरी थोड़े ही है। मैं नहाए रात तक पानी चला गया। वो मोरे ड्रम भी का सारा पानी खत्म कर गया। पता नहीं कितने कपड़े धोता है। मैं किसी तरह पोस्ट पास कर बाहर निकला। अपने स्टेशन नाला से 12 से चर्च गेट लिए दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ी। मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिसने मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की उसने मुंबई की दिल की धड़कन को नहीं जाना। स्टेशन पर की भीड़ न चाहते हुए भी गाड़ी में चढ़ा देती है, उतार देती है। बोरीवली का पैसेंजर न चाहते हुए भी सांता क्रूज और सांता क्रूज का पैसेंजर न चाहते हुए बोरीवली में उतर जाता है। शुरू में मैं जब आया था कुछ बनने के लिए तो मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता था, पर अब तो मैं खुद भी ट्रेनों का उस्ताद बन गया हूँ। वैसे इस ऑफिस में काम करने में जा तो नहीं रहा था, लेकिन जाना तो जरूरी हो गया है, क्योंकि कमरे का भाड़ा, राशन के पैसे और कभी कभार दारू। वो तो भला त्रिपाठी चाचा का, मेरे पिताजी के गांव के दोस्त, उन्होंने कहा बेटा दया शंकर हीरो बनोगे तब बनोगे, अभी तो हम तुम्हारा अपने ऑफिस में कलर का डाक पर अपॉइंटमेंट कर देते हैं, फिर बाद में पोस्ट एडवर्टीज करेंगे तो परमानेंट बना देंगे। दरअसल उनका प्लान कुछ और ही था। उनकी थी 3 लड़कियां, दयावती, फूलवती और कलावती। उनमें से किसी एक ने एक को मेरे पल्ले बांधना चाहते थे, और जैसे मैं परमानेंट हुआ उन्होंने अपनी कन्या का योजना बताई। मैंने कहा चाचा अभी तो मैं आया हूँ, अभी क्या मेरी नाक में नकेल क्यों डाल रहे हैं। दरअसल लोग मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकते थे, परमानेंट हो गया, लेकिन मुझे खूब तंग करने लगे। मेरे नए बड़े बाबू के पार्टी से उन्होंने ऐसे कान भरे जाते जाते कि वो मुझसे खुंदक खाने लगे। अप्रैल मई का महीना मुंबई में बड़ा फड़ा हुआ होता है, जैसे किसी ने बड़े से प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया है। या तो इसके नाम कुछ पैसे एडवांस मिल जाते। अपना कैशियर भी एकदम हरामी नहीं है, पार्था साथी नाम है उसका। पार्था हम लोग कहते हैं, कभी भी लोन या एडवांस मांगो तो साले की नानी मर जाती है। अरे तेरे पैसे मांग रहे हैं क्या, आप निकाल लो। लेकिन नहीं, 1000 कानून बताएगा, LPA, TA, DA। मेरा बस चले कुछ टकले के सिर पे एक डंडा दे मारो। दरअसल हम लोग यूपी वाले यही नहीं कर सकते ना, हम लोग बहुत शरीफ होते हैं। ये अप्रैल और मई का महीना मुंबई में बड़ा पड़ा हुआ होता है, जैसे किसी ने बड़े से प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया। हाँ, ये ऑफिस में आज ट्रेन में फिरता हूँ मैं। अच्छा, ऑफिस में जाने वाली भीड़ छट गई। वैसे इस ऑफिस में काम करने में कोई फायदा नहीं है, सब के सब छट कला। आदमी सब राय का तेल और पसीने की बदबू मारते हुए, और औरतें लहसुन और घी की छौंक से बमकती हुई। प्राइवेट कंपनियां, उनके दफ्तर देखो, घड़ी घड़ी चपरासी आके खुशबूदार फ्रेशनर मारते रहते। पार्टी में और फराटेदार इंग्लिश, हाउ डू फाइन थैंक यू, और आखिरी में शट अप ब्लडी फूल। और हमारे यहाँ सब धीरे धीरे थके थके लटके लटके लोग, और ठीक 1 बजे अपने पुराने घर से बेटे टीचर लंच बॉक्स निकालते हैं, और उस लंच बॉक्स में से निकलता क्या है, वही बेमजा आलू चौलाई की भाजी, वही पुरानी सस्ती सब्जियां। चर्च गेट पर भीड़ कम थी। कुछ मछली वालियां स्टेशन पर खड़ी आपस में झगड़ रही। मछली वालियों को पीछे से घूर कर देखा तो बस क्या बोलूं, साड़ी का पल्लू इतना अंदर घुसा कर पहनती हैं कि कितना भी घूर कर देखो अंदर का छोर नजर नहीं आता। और जब चलती हैं तो 2 बड़े बड़े पहाड़ टकरा कर कहते हैं, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा। एक दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं 8:13 की ट्रेन में चढ़ा।
ट्रेन में बड़ी भीड़ थी। एक मछली वाली पीठ फटाकर मुझसे खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ट्रेन जितनी तेजी से दौड़ रही थी उससे भी ज्यादा तेज मेरा दिमाग। मैं एकदम से अपना हाथ बढ़ाकर उसके कूल्हे में दबे हुए पल्लू को खींचकर बाहर निकाला। वो सिंहनी की तरह गरज कर अपना घुटना मेरी दोनों टांगों की चोट मारी। और तो का है जाती गर्मी चढ़ेली है आज आई दिले नाई का है। मुझे ऐसा दर्द हुआ कि आज भी याद आ जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप फेमस समझिए कि मैं ही ऐसा करता हूँ। और भी लोग होते हैं खास करके बुढ़े, जैसे कोई नई लड़की ट्रेन में चढ़ेगी अपनी सीट पर उसे बिठा देते हैं, आजा बेटा बैठ जा, और बगल में खड़े होकर उसके ब्लाउज भी छापते हैं। आप इनके मुंह पे मत जाइएगा, ये बुढ़े बड़े वैसे होते हैं। मैं सोच ही रहा था कभी मेरे सामने से सफेद एम्बेसडर कार गुजरी। ये सफेद एम्बेसडर कार एमएलए साहब की है, 2277 काले शीशे वाली। वैसे तो काले शीशे वाली गाड़ी की परमिशन नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल जाती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये गाड़ी की बुटीक के सामने रुकी। एमएलए साहब बुटीक में चले गए। मैं समझ गया जरूर अपनी बेटी को पिकअप करने आए हैं या कुछ सामान खरीदने आए हैं। वैसे गर्मी ठंडी बरसात कुछ भी हो, ये औरतें हफ्तों के लिए कहीं भी चली जाती हैं। तभी गेटमैन ने दरवाजा खोला और एमएलए साहब निकले और उनके पीछे पीछे वो आई। अरे भाई हमारे एमएलए साहब की लाडली सोनिया क्या लग रही थी। बड़ी बड़ी पलकें लपकाती हुई एक बार उसने दाहिनी तरफ देखा, एक बार बाईं तरफ देखा, और फिर बड़ी बड़ी पलकें लपकाती हुई तेजी से अपने डैडी की गाड़ी में जाकर बैठ गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही घूम गई, मैं खो गया, हमेशा हमेशा के लिए खो गया। कपड़े तो मैं भी ज्यादातर फैशनेबल ही पहनता हूँ, ऊपर लाल नहीं तो पीली टी शर्ट। क्यों पहनूं मैं कलरफुल वाले टेलीकाट कटिंग वाले पैंट, वही फीके फीके रंगों की शर्टें। हालांकि मेरे जीन्स और टी शर्ट धुल धुल कर फीके हो गए हैं, फिर भी उन कलरफुल वाले कपड़ों से तो अच्छे हैं। मेरा जी चाह मैं अंदर जाऊं और पूछूं कि अभी जो लेडीज आई थी उसने परचेजिंग किस चीज की है। तभी गेटमैन ने मुझे डांटा, ए इधर जाता है। गेटमैनों और वॉचमैनों को मामूली लोगों के अवतार के बारे में इतना जल्दी कैसे पता चल जाता है। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा तेरी उसमें जाता हूँ। फिर उसने मुझे जो भयंकर गाली दी, मैं वहां से दौड़ भागा, भागते भागते जरा दम लेने के लिए उठा तो देखा मेरे सामने एक सफेद छोटी सी पामेरी कुतिया खड़ी थी। वो बौखाई से इधर उधर देख रही थी। शायद वो अपनी मैडम के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन गाड़ी चली गई। मुझे उस पर बहुत दया है। हाँ याद है, उसका नाम सॉफ्टी। उसकी मालकिन मेरी जान को जब ये पता चलेगा उसकी गाड़ी में सॉफ्टी नहीं है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं सोच रहा था तभी पीछे से आवाज आई, हेलो सॉफ्टी तुम कैसी हो। मैं चौंक गया, ये कौन बोला। पीछे घूमकर देखा तो एक कुत्ता सॉफ्टी से बात कर रहा। ऐसे तो मैंने सुन रखा था कि दो जानवर आपस में बातें करते हैं, लेकिन मेरी हैरानी की हद हो गई कि दो कुत्ते आपस में बातचीत भी करते हैं। अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि दो बकरियां बनिए दुकान पर गई, अम्मी आते हुए बोली, लाला जी वो जाकिर हुसैन वाली काली चाय देना। अभी पेपर में मैंने पढ़ा था कि पवई लेक में से दो मछलियां पानी से बाहर आई, आपस में कुछ बात की, फिर बुढ़े से पानी के अंदर गायब हो गई। इस पे हमारे भाषा विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं कि तभी पीछे से आवाज आई, हेलो टाइगर। हाँ हाँ मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी थी। हाँ हाँ तुमने पढ़ी हो चिट्ठी। हाँ हाँ जो टाइगर बोला, नहीं मेरी प्यारी हाँ हाँ चिट्ठी न मिली, तुम तो मिल गई। हाँ हाँ देखिए तो मैंने सुन रखा था कि दो जानवर आपस में बातें करते हैं, लेकिन मेरी हैरानी की हद हुई कि दो कुत्ते आपस में चिट्ठी भी लिखते हैं। फिर चिट्ठी लिखना बुरी बात नहीं है, चिट्ठी बड़े बड़े लोग लिखते हैं।